नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आज वैसे हम गोंदिया जिले की एक सबसे बड़ी सनसनी खबर है और सनसनी खबर ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि जिला अध्यक्ष कहां से बने। और अखबारों में जब सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हो रही थी और काफ़ी चर्चाएँ चल रही थी और कई जगह पर तो भागम भाग मच गई थी। और ऐसी सनसनी खबर को लेके आज हम पहुँचे हैं यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के अभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष है येसुलाल जी उपराड़े, और ये एक पेशे से एडवोकेट है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका राजनीतिक सफ़र कब से शुरू हुआ। देखिए, मेरी राजनीतिक सफ़र जो है वो मैं विद्यार्थी जीवन से ही मेरी राजनीतिक सफ़र रही है। मैं संगठक के तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। उसके बाद में फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में काम किया। उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी में लीगल सेल में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करके मैं 2 टर्म में काम किया। उसके बाद में मैं मंडल अध्यक्ष करके 3 टर्म में काम किया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गोंदिया जिला, ये मैं पिछले रेजिम में था। इसलिए मेरा एक लंबा सफ़र रहा है राजनीति का और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने का। तो ये बताइए, जिस समय आप जिला अध्यक्ष बने कई जगह तो हलचल ही मच गई और राजनीतिक माहौल ऐसे बदला कि मानो कि गोंदिया में एक भूचाल छा गया। देखिए, गोंदिया में भी हमारे कई मित्रों को लग रहा था कि उनका नंबर लगना चाहिए। अपेक्षा सबको रहती, सभी कार्यकर्ता का अधिकार रहता है कि मेरा नंबर लगे, मैं अध्यक्ष बनूं। जैसा हमारी अपेक्षा थी वैसी उनकी अपेक्षा थी। लेकिन वो क्या है, फल एक होता है और खाने वाले मांगने वाले अनेक रहते हैं। पार्टी को सभी के बारे में विचार करके, गुंदेश देख करके ये डिसाइड करना पड़ता है कि हु विल लीड द बीजेपी इन फ्यूचर 3 इयर्स। तो उन्होंने इसी हिसाब से डिसाइड किए है कि, और नाराज़गी स्वाभाविक है। 2 दिन के हमारे बीजेपी में जनरली लोग ज़्यादा नाराज नहीं रहते, 2-3 दिन में हो जाते हैं। मैं जाके मिला उन सब लोगों से, कोई नाराज नहीं है। और बीजेपी ने एक धोरण लिया है, आपको मालूम होना चाहिए कि यंग जनरेशन को, नए जनरेशन को बीजेपी की कमान देना, ताकि बीजेपी जिसको कमान दे रहे हो वो 15-20 साल सामने लेके जाए। जनरली क्या होता था कि पहले अपन 70 साल 72 साल वाले को कमान देते थे, वो उनकी सेवा फ्यूचर में 5-7 साल रहती थी, लिमिट रहती थी। अभी बीजेपी ने किया कि यंग लोगों को दो, ताकि वो 15 से 20 साल सामने लीड कर सके। और नए के तब आप देखोगे चंद्रपुर के अध्यक्ष है, भंडारा के अध्यक्ष है, नागपुर के अध्यक्ष है, सबके सब यंग बनाए गए हैं। और सबके सब बीजेपी में तो 1 से 1 लोग हैं, मैं ही हूँ ऐसा नहीं बोलूँ। बीजेपी में 1 से 1 लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन कैसा उसमें से सिलेक्ट किए हैं। और इसलिए मैं पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह सेवा करने का अवसर दिया। एक तरफ देखा जाए तो जिस समय आप नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष बने तो आपको पता था क्या कहीं ऐसा हो जाएगा? नहीं, मुझे पता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन मुझे मेरा विलिंगनेस लिया गया था और मुझे बोला गया कि आप जिला अध्यक्ष बनने की इच्छुक हो क्या। ये काफ़ी पहले बोला गया था मुझे। तो मैंने कहा था कि मैं तो संगठन में काम करता हूं, जो भी पद दोगे मैं काम करूंगा करके। लेकिन मैं तो जब मुझे पता चला तो मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। और जब मुझे पता चला, मेरे को इन्फॉर्म किया गया कि आप प्रदेश के जिले के अध्यक्ष हो, तो काफ़ी खुशी हुई और सभी लोगों मेरे को भी बधाई देने लगे। लेकिन मुझे अपेक्षा थी कि मेरे नामों का विचार हो सकता है। पिछले बार भी मैं रेस में था। मेरे पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, भाइयों को, माजी आमदारों को सबको मालूम है कि उपराड़े वकील पिछले बार जिला अध्यक्ष के रेस में था। पिछले बार मेरा विचार उतना नहीं हुआ, हमारे बड़े लोगों का, बड़े नेताओं का विचार हुआ। वो इस बार फिर मेरा विचार हुआ, फिर मुझे बनाया गया। इसलिए मैं पार्टी का धन्यवाद देता हूँ। एक तरफ देखा जाए तो कहीं समाज में सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज नहीं, आपके बारे में कहीं नहीं, लेकिन कार्यकाल आपका हमने आपके क्षेत्र में जब आमगांव तहसील में हम जब आए और हमने आपके बारे में पता भी किया, तो कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं अखबारों में आपकी ऐसी हेडलाइन नहीं है कि समाज कार्य को लेके, लेकिन आप सामने आके फेस होके, और एक तरफ देखा जाए तो अखबारों में भी आपके नाम के चर्चे नहीं, ऐसा क्यों? और काम तो आपके चलते ही रहे। देखिए, अखबारों में आना, अखबारों के लाइमलाइट में रहना, ये कई लोगों की हॉबी भी रहती है। मेरा हॉबी जनरली नहीं रहा है। मैं भैर सिंह भाऊ नागपुरे और हमारे माजी आमदार केशवराव जी मानकर इनके साथ में काम करते था। उनका कहना था कि पेपर में छपने के लिए आप नेता मत बनो,
आप जनता के काम करने के लिए नेता बनो। इसीलिए मैं जनरली पेपर व न्यूज में नहीं आता था, लेकिन मैं ये जो महाराष्ट्र की जो संघर्ष गाथा है, आप देखोगे 1986 से लेकर के, तो जब हमारे लोधी समाज को ओबीसी मिला है, हर मोर्चे के पेपर कटिंग में मैं दिखूंगा, हर मोर्चे के हर न्यूज़ के हेडलाइटिंग में दिखूंगा। मैं पिछले 30 सालों से समाज का संगठन चलाता हूं, समाज का अध्यक्ष हूं, लोधी शक्ति संगठन। सभी मेरे समाज बंधुओं को मालूम है, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम है कि मैं एक संगठक हूं और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करता हूं। शायद इसी का विचार किए होंगे। पेपर में नहीं आया तो क्या हो गया, अभी नहीं आया तो अब आप लोग पेपर में छाप दोगे, है ना। हाँ, तो ये बताइए, कहीं ना कहीं अभी विपक्ष दल में भी हलचल मची हुई है कि आने वाली विधानसभा जो क्षेत्र है और लगने वाले चुनाव है, उस समय भी आपका सबसे बड़े पैमाने पे। देखिए, पहला इंटरेस्ट तो मेरा रहेगा कि मैं भाजपा का अध्यक्ष हूं और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहला मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव यह है। उसके साथ में हम सहयोगी दलों के साथ में तालमेल बिठाएंगे। अब यहाँ विपक्ष कौन है, अभी यह आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अभी जनता डिसाइड नहीं कर पा रही कौन विपक्ष है। जो चुनाव में आएगा, क्योंकि राजनीति में बनते बिगड़ते खेल रहते हैं। आप देखोगे पिछले 30 साल का हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो कई बार सिचुएशन बढ़े। जो हमारे सांसद थे किसी जमाने में, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। तो बनते बिगड़ते खेल रहते हैं। चुनाव में कैसा समीकरण बनता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हालांकि कांग्रेस वाले अपनी रणनीति रहती, हमारी अपनी रणनीति रहती। वो अपने सीक्रेट नहीं बताते, हम अपने सीक्रेट नहीं बताते। हम आपको चुनाव के समय बताएंगे। हाँ, तो ये बताइए, एक तरफ देखा जाए तो आप तहसील से जिले में विराजमान हुए, और एक सौभाग्य की बात है कि आपने विगत 15 वर्षों तक के तहसील के लिए काम किए। हाँ, मैं 3 बार तालुका अध्यक्ष रहा और 3 बार मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया। मेरा कार्यकाल भी अच्छा रहा। मुझे फिर से चौथी बार बनाने की कार्यकर्ताओं की मांग थी, नेताओं की मांग थी। आदरणीय हमारे वीर सिंह भाऊ नागपुरे, हमारे किशोरराव जी मानकर ये बोले चौथी बार भी आप बनो, तो मैंने नहीं बोल दिया था। बाद में मुझे फिर जिला उपाध्यक्ष बना गया था और मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहा, काम करते रहा। हालांकि मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन जब भी चुनाव आता है, सभी को मालूम है कि मैं इलेक्शन में, विधानसभा का मैं इलेक्शन का प्रभारी रहता हूं। कई चुनाव हो गया, चाहे रमेश ताराम की चुनाव हो, संजय पुराम की चुनाव हो, अशोक जी नेते का चुनाव हो, वीर सिंह भाऊ का विधानसभा का चुनाव हो, तमाम 5-6 चुनाव में मैं विधानसभा का प्रभारी रहता हूं। रिकॉर्ड में है, आप देख सकते हो। तो ये बताइए, अब आने वाली जो जनता है, अपनी गोंदिया जिले की जनता, महाराष्ट्र की जनता को संदेश क्या देना चाहोगे? देखिए, पहला प्राथमिकता हमारी ये है कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुँचे। महाराष्ट्र सरकार की योजना है वो घर घर तक पहुँचे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छे निर्णय ले रही है, लेकिन वो योजनाएं गांव तक नहीं पहुँच रही है। वो गांव तक पहुँचना मेरा पहला कर्तव्य है। दूसरी बात, संगठन में काम करने वाले मेरे साथी है, जब सरकार में चले जाते हैं तो संगठन के लोगों का काम नहीं करते, जनता के काम नहीं करते। ये मैं ऑब्जर्वेशन किया हूँ, एक वकील रहते हुए भी और राजनीति में काम करते हुए भी। मेरा प्रयास रहेगा कि जो सरकार में लोग चले गए भारतीय जनता पार्टी से, वो लोग सरकार, यानी जिला परिषद, पंचायत समिति हो सकता है, ग्राम पंचायत होता है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, तो उसमें जो लोग संगठन से, क्योंकि चुन के संगठन से जाते हैं, जनता से डायरेक्ट नहीं आता, और हमारे पार्टी में कोई मंगल ग्रह से डायरेक्ट उतर के नहीं आता। तो इसीलिए जो गए हैं, मैं समन्वय करूंगा ताकि जनता का काम हो, गौर गरीब किसानों का काम हो और सभी लोगों को इस सरकार का लाभ मिले। तो दर्शकों, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष यशलाल जी उपरारे इन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इनकी भूमिका क्या रहेंगी, चुनाव लगती इनकी भूमिका क्या रहेंगी, और एक तरफ ही एडवोकेट है, जनता को किस प्रकार संभालेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे और ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे और काफ़ी सारी समस्याओं से भी ग्राउंड लेवल पे अवगत कराते रहेंगे। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।